नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शरीर का वो दुश्मन जो आप जब सोते भी हो तो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल काम कर रहा है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल सादा खाना खाता हूँ, सादा जीवन जीता हूँ, फिर भी मेरी बॉडी में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, हर वक्त आप बीमार रहती हैं या फिर रहते हैं? ऐसा आखिर क्यों होता है? तो वो आपके बॉडी में बहुत तरह की चीज़ें होती है, लेकिन एक हार्मोन इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आजकल जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लाइफ में उन्होंने उतना कुछ नहीं देखा है या नहीं सीखा है, लेकिन तब भी उनके डाइट में अगर देखो तो नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आम तौर पर होते ही रहते हैं। दैनिक जीवन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। टीनेज में है, कभी आपके मुहासे आने की प्रॉब्लम है, कभी एक्ने की प्रॉब्लम है, कभी बॉडी में प्रॉब्लम है, कभी आपको थायराइड बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी फैटी लीवर हो गया। तो ये सबको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एक हार्मोन काम कर रही है और वो हार्मोन है आपका कॉर्टिसोल। कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिसोल। तो नॉर्मली क्या होता है कि चिंता चिता के समान है और हम हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ पे सुनते हैं, कुछ ना कुछ तीसरे पर्सन की बातें सुनते हैं, अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं और फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस बिल्डअप करके यहाँ पे इमेजिनेशन की दुनिया बना करके अपने दिमाग में बैठ रखे हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी में ट्रिगर होती है हार्मोन, और वो जो हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन है। ठीक है, तो ये होता क्या है? ये आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है अड्रीनल ग्लैंड, इससे निकलता है और ये खतरे का घंटी होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी खतरे में है या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ डेंजर होने वाला है, तो वो आपके बॉडी में तब जाकर के ये निकलता है जिस कंडीशन में आप भाग सको उस परिस्थिति से। बट अगर हमेशा निकले तो आपका बॉडी एक अलार्म बन जाएगा, हमेशा खतरे की घंटी आपकी बॉडी को महसूस होगी। तो भैया ये क्या करता है? ये एक चेन रिएक्शन करता है ब्रेन में। हाइपोथैलेमस को ये क्या देता है? अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो हाइपोथैलेमस आपका स्ट्रेस में आएगा, वो सिग्नल देगा अड्रीनल ग्लैंड को कि भैया कॉर्टिसोल हार्मोन निकालो। अब जैसे ही वो हार्मोन निकला, पूरे ब्लड में, पूरे खून में हार्मोन मिक्स हो गया। आपस में क्या हो गया? मिक्स हो गया। जैसे ही मिक्स हो गया तो आपका जीवन क्या हो गया? आपका जीवन तहस नहस हो गया, क्योंकि आपको बिना काम के एंजाइटी फील होगा, बिना काम के पैनिकनेस फील होगा, पैनिक आप करने लगोगे, बात बात पे आपको गुस्सा आने लगेगा। और दूसरी चीज, शुगर का ट्रैप होने लगता है। चीनी नहीं खा रहे हो लेकिन शुगर का लेवल बढ़ गया है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो, या फिर अगर आप नहीं भी हो तो भी प्री डायबिटिक पेशेंट तो आप बन रहे हो। कैसे बन रहे हो? कॉर्टिसोल जो है वो आपके लीवर को फोर्स करता है रिलीज करने के लिए ग्लाइकोजन, जो कि स्टोर रहता है लीवर के पास जमा रहता है। लेकिन कॉर्टिसोल ब्लड में मिक्स हो गया तो वो लीवर को बोलेगा कि देखो मैं तुम्हारा बॉस हूं, अब तुमको ग्लाइकोजन निकालना पड़ेगा। जैसे ही ग्लाइकोजन निकला, लीवर को उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही ग्लूकोज बॉडी में आया या फिर ब्लड में मिक्स हुआ, इसका मतलब है ब्लड में जो शुगर की लेवल है वो हाई हो गई। तो लीवर के कंट्रोल में कुछ नहीं, क्योंकि उसको ब्रेन से, उसको यहाँ से हेड ऑफिस से उसको सिग्नल मिला है। पहले कॉर्टिसोल को मिला सिग्नल, अड्रीनल ग्लैंड को मिला सिग्नल, उसने निकाला कॉर्टिसोल। अब जो अड्रीनल ग्लैंड है वो जो कॉर्टिसोल, ये जो इसका मैनेजर कॉर्टिसोल है, वो जाकर के बोलेगा लीवर को कि देखो हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन आई है, ऑर्डर आया तुम्हारे लिए कि तुमको निकालना है ग्लाइकोजन। अब लीवर की यहाँ पे मजबूरी है कि वो जब निकालेगा तो ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करेगा ही, और आपके ब्लड में शुगर का लेवल फिर बढ़ जाएगा बिना चीनी खाए हुए। फिर बहुत से लोग बोलते कि मैंने तो चीनी कभी खाया ही नहीं, मुझे शुगर कैसे हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट में कैसे बन सकता हूं? आप ऐसे बन सकते हो। समझ में आया? उसके बाद अगर आपकी तोंद नहीं पचक रही है, पेट पे बहुत ज्यादा फैट है या फिर मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो वहां भी कोर्टिसोल मैनेजर का ही हाथ है। कैसे हाथ है? जैसे ही कोर्टिसोल हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट होने लगेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन में, देखो ब्लड में जैसे ही मिक्स हुआ कोर्टिसोल हार्मोन, आपके बॉडी में फैट जमा होने लगेगा।
क्योंकि आपके बॉडी में जैसे ही वो हार्मोन जब एक्स्ट्रा होता है तो पूरा एनर्जी वो जमा करता है। बॉडी का पूरा एनर्जी जमा इसीलिए करता है क्योंकि इस हार्मोन का काम है डेंजर सिचुएशन में आपको उतनी एनर्जी अचानक से देना कि आप भाग सको। अब भागने के लिए चाहिए एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, तो पूरा एनर्जी फैट वैट सब स्टोर होने लगता है। तो वहां पे बिना कुछ किए हुए आप मोटे होते चले जाते हो, बिना खाना खाए हुए। फिर आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, खाना मतलब खाता ही नहीं हूँ या फिर खाते ही नहीं हूँ, मेरा वजन कैसे बढ़ रहा है, खाना लग क्यों रहा है, इतना लग नहीं रहा है खाना। कॉर्टिसोल हार्मोन एक्स्ट्रा फैट को जमा करने लग रहा है, जिसकी वजह से डाइजेशन फिर स्लो हो जाता है, गैस की स्थिति या फिर आपको पेट में गुड़गुड़ की स्थिति, सारी चीजें होने लगती है। तो क्या करना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों को इग्नोर किया कीजिए। आपको चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देता है। तो ब्रेन को शांत रखिए। ब्रेन को शांत रखने के लिए आपको शुगर वाली चीजों को भी नहीं पीना है, वरना यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ब्रेन फॉग बनने लगता है। और उसके अलावा आपको मैग्नीशियम जिस भी डाइट में हो, फूड में हो जाए, जैसे कि आमंड्स हो गए, बादाम हो गया, पंपकिन सीड कद्दू के बीज हो गए, ये आपके न्यूरॉन्स को, ब्रेन में न्यूरॉन्स को शांत रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपको बादाम खाने चाहिए। बहुत ज्यादा बात बात पे आपको चिढ़ मचती है तो आपको पंपकिन के यानी कद्दू के बीज को खाना चाहिए, रोस्ट करके, भून करके। आपके न्यूरॉन्स को ये शांत करेंगे। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेने हैं, ग्रीन टी आपको पीना है, आंवला लेना है, कीवी आपको खाने हैं, ठीक है। और आपको पानी अच्छी अमाउंट में लेनी है। क्यों लेना है ऐसा? क्योंकि आपको अपने ब्रेन को शांत करना है, क्योंकि सारी चीजों की जड़ क्या है, आपका ब्रेन है। ब्रेन शांत रहेगा तो आपको चिंता भी नहीं होगी, इसीलिए बोलते हैं चिंता चिता के समान है। और दूसरी चीज, अगर ऐसी सारी समस्या हो रही है जिसमें आपका वजन बढ़ रहा है या फिर गैस बन रहा है, पेट में आपको कब्ज हो रहा है, या फिर खाना बहुत ज्यादा ही आपको फील होता है कि लग रहा है, बहुत आप फैल रहे हो, तो आपको योगा करना है। योगा करने से क्या होगा, योगा में आपको डायफ्रामेटिक बॉक्स ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हो कोई भी योगा, आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सर्वाइको थोरैसिक डेस्क रीसेट वाला योगा है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो गया, आपके हिसाब से आपको जिस भी योगा को करने का मन है, स्टार्टिंग में 5 मिनट, देन 10 मिनट, 15 मिनट, पहले आप टहलना शुरू करो, फिर आप दौड़ना शुरू करो, फिर धीरे धीरे करके आप योगा करना स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एक दिन में हैबिट नहीं बनती है, हैबिट बनते बनते 1 से 2 महीना लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, योगा करना शुरू करना है। और याद रखिए कि आपको अपने कॉर्टिसोल हार्मोन पे नियंत्रण पाना है, ठीक है। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डाइट अगर चाहिए तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। बाकी आप खुश रहो और अपने बॉडी के लिए काम कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।